है मेरे गुरुवर, जय हो जय हो। मैं एक संत से मिला था लगभग आज से 8-10 साल पहले। राधा बाबा करके बुलाया करते थे उनको, राधा बाबा। मंदिर में मैंने जब पूछा कि गुरुवर से कहाँ भेंट होगी, कहाँ मुलाकात होगी, तो उन्होंने कहा, वहाँ के पुजारियों ने कहा कि महाराज जी कहीं आसपास में भजन कर रहे होंगे। तो मैं गया, मैंने देखा कि गुरुजी एक चीनी के बोरे पे, पुराने से बोरे पे बैठे हुए कोने में पेड़ के नीचे। कुर्ता भी फटी हुई थी, धोती भी उनकी मैली सी थी। मैं गया, चरण स्पर्श किया और गुरुजी के पास बैठा। तो राधे बाबा के पास कुछ देर बैठने के बाद मैंने कहा कि गुरुजी कुछ मुझे भी ज्ञान दीजिए, मैं क्या करूं, मुझे भी बताइए। तो उन्होंने कहा कि जो मेरे गुरु ने कहा मैं वही आपको भी कह देता हूं, वो आप भी करो। बड़ी जिज्ञासा हुई अंदर से कि मैं भी जान लूं कि क्या गुरुजी ने कहा। तो उन्होंने कहा कि बेटा बस भोजन और भजन करना। बात कितनी छोटी सी है, जब उन्होंने कहा कि बस इतना ही, हाँ भोजन और भजन करना, ऐसे ही मेरे गुरुजी ने कहा। तो अब बात सोचकर सुनकर लगेगा पूरी जिंदगी कोई लगा दे और दो ही काम करे, भोजन और भजन, तो ये बात कुछ पल्ले नहीं पड़ती। कुछ ज्ञान की बातें हो, कुछ बड़ी बड़ी बातें हो, कुछ ग्रंथों की बातें हो, तब तो बात समझ में आती है। लेकिन उन दो बातों को समझने में मुझे भी कई वर्ष लग गए कि आखिर राधा बाबा ने जब कहा कि भोजन और भजन करना, तो अर्थ क्या है, मर्म क्या है इसका। ये बात उस समय वो समझाते तो शायद ये बात मुझे भी समझ में नहीं आती, लेकिन अब समझ में आती है कि उन्होंने दो बातों को कहकर मनुष्य के जीवन की सारी बातें कर दी। भोजन का मतलब है शरीर का निर्माण, भोजन भौतिक शरीर के लिए और भजन मानसिक शरीर, आत्मिक शरीर के लिए। जैसे आपके पास मोबाइल है, आपके पास कंप्यूटर है, तो हर बिजली के संयंत्र में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होता है। जो जानकार होंगे सबको पता होता है। कुछ चीजें हैं जो आपके मोबाइल में दिखती नहीं, जैसे एप्लीकेशंस काम करते हैं। आप पूरे मोबाइल को खोल दीजिएगा, उसमें कहीं एप्लीकेशन दिखेगा नहीं, उसको छू नहीं सकते। आपके मोबाइल में अगर गाना भी होगा तो गाने को आप छू नहीं सकते, वजन कितना है जान नहीं सकते, लेकिन गाना तो सुन सकते, आनंद तो ले सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। तो जो वीडियो है, जो गाने हैं, वो कोई देख नहीं सकता, उसको छू नहीं सकता। लेकिन जिस चिप में वीडियो और गाने हैं उसको कोई छू सकता है, उसका कुछ वजन है। जैसे हमारे शरीर में हाथ है, पैर है, लंग्स है, लीवर है, किडनी है, गॉल ब्लैडर है, ये सब है, इसका वजन है, इसका साइज है, आकार है। दिल का भी एक साइज और आकार है, लेकिन दिल के अंदर प्रेम है, नफरत है, ईर्ष्या है, द्वेष है, वो कोई नहीं देख सकता। महसूस किया जा सकता, लेकिन उसको कोई छू नहीं सकता, बता नहीं सकता कि प्रेम का वजन कितना है। तो यानी हम सभी सिर्फ शरीर के स्तर पे नहीं जीते, हम मन के स्तर पे भी जीते हैं। संत राधा दास जी ने कहा मुझे कि मेरे गुरु ने कहा कि भोजन और भजन करो, यानी कि जिंदा रहो उसके लिए भोजन करो। भोजन तो गृहस्थ को भी चाहिए, संन्यास्त को भी चाहिए, सभी को चाहिए, क्योंकि अन्नमय शरीर है। शरीर होगा तभी इस दुनिया में हम रहेंगे। अगर हमने भोजन करना बंद कर दिया तो फिर यहां का वीजा पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा, बहुत जल्दी विदाई हो जाएगी। धरती मैया कहेगी जब तक तुम मेरे अन्न को, जल को ग्रहण नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगी। तो रहना मजबूरी है, तन के लिए भोजन, लेकिन मन और आत्मा के लिए भजन। तो मैं चाहता हूं इस ग्राम प्रदेश में जो कोई भी गृहस्थ संन्यास्त रहते हैं, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, कृपया करके समय निकालकर जरूर इस संत समागम में पधारें। अपने बच्चों के साथ भी पधारें, क्योंकि ये बच्चे जो हैं वो कल के भविष्य हैं। आप चाहे लाख पैसे खर्च कर लें उनके एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे, लेकिन मानसिक और आध्यात्मिक खुराक अगर बच्चों को नहीं मिलेगी तो कल जिंदगी के मोड़ में कहीं पे भी भटक सकते हैं बहुत आसानी से।
इसका जीता जागता उदाहरण अभी हमारे समाज में दिखने लगा है। बड़े बड़े हायर क्वालिफिकेशन लेने के बाद भी नौजवान बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। बेंगलोर में अभी घटना घटी है। एक 34 साल का नौजवान लड़का जिसकी सैलरी इंजीनियर, वो AI का इंजीनियर था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंजीनियर, जिसकी सैलरी महीने की लाख रुपए के आसपास की थी। कितना पढ़ा लिखा था, कितनी हायर क्वालिफिकेशन डिग्री ली हुई थी। पति पत्नी के झगड़े के कारण से कुछ केस मुकदमे चल रहे थे। वो 34 साल का नौजवान आत्महत्या फांसी लगा कर लेता है, अपने ही घर में मर जाता है। इतना कमजोर, इतनी कमजोरी है कि एक नौजवान छोटी छोटी बातों में मर रहा है। क्या जिंदगी ने कभी आपके सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं? अगर एक दरवाजा बंद होता है तो भगवान दूसरा दरवाजा खोल देते हैं। कभी किसी के लिए ऐसा नहीं है कि 100 दरवाजे सारे के सारे दरवाजे बंद कर देते हैं। लेकिन अगर हम अपने बच्चों को सिर्फ सांसारिक शिक्षा ही देते रहेंगे, आध्यात्मिक शिक्षा से वंचित कर देंगे, मानसिक खुराक उनको नहीं देंगे, तो सुख के दिनों में तो बच्चे अच्छे से जी लेंगे, लेकिन दुख आएगा इसकी गारंटी तो माँ बाप भी नहीं दे सकते हैं। और जिस दिन दुख आएगा ना, उस दिन यही आध्यात्मिक मानसिक खुराक, यही कहानियां, यही सत्संग, यही प्रवचन राम जी ने संघर्ष में क्या किया, कृष्ण भगवान ने संघर्ष में क्या किया, मां आद्य शक्ति ने संघर्ष में क्या किया, गणपति गणेश ने संघर्ष में क्या किया, इन आदर्श पुरुषों को, इन सनातन पुरुषों की गाथा को जब हम अपने बच्चों को सुनाते हैं तो बच्चों के हृदय में बीजारोपण करते हैं। बीजारोपण करते हैं उन बुरे दिनों के लिए कि अगर तुम्हारी दौलत छीन ली जाएगी, अगर तुम्हें घर से बेदखल कर दिया जाएगा, अगर तुम्हारा राजपाट तुमसे छीन लिया जाएगा, तुम्हारे घर के लोग ही तुमको घर से बाहर निकाल देंगे राम जी की तरह, तो तुम मरोगे या जियोगे? और जियोगे तो संताप में जियोगे, या राजा, एक राजकुमार जाता है जंगल में और लौट कर आता है 14 वर्ष के बाद भगवान बनकर, कैसे जियोगे? ये गाथाएं जो है ना, ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये इंसान के मन को, इंसान की आत्मा को, इंसान की बुद्धि को एक खुराक देने वाली गाथाएं हैं। ये गाथाएं ऐसी हैं कि आपके भी नाती पोते भूल जाएंगे आपको, लेकिन राम जी, कृष्ण भगवान और सनातनी भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की हजारों लाखों वर्ष पुराने वक्त के बाद भी आज भी वो उतने ही तरोताजा है जैसे कि हमारे ही पूर्वज हमारे सामने हैं। इसलिए मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि अपनी संतानों को, अपने बच्चों को जरूर लेकर आए। तो प्रेम से बोलिए मां आद्य शक्ति, मां भवानी की, मां जगदम्बा, मां परम्बा की, और आप सभी की जय हो, जय हो, आपकी कृपा से जय हो। तालियों की सेवा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करते हैं मेरे गुरुवर, जय हो। करते हैं मेरे गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है, मेरा नाम आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। आवा है तेरा दामन, आराम मिल रहा है, मां है तेरा दामन हो रहा है। करते हैं मेरे गुरुवर, करते हैं